हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा देखिए इस वीडियो सेशन में टॉपिक है 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस के बारे में। इन 15 क्वेश्चंस के जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस जो डे है उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कराऊंगी। उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक वाइज देखिए करंट अफेयर्स का हमने जो टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं उनमें टॉपिक लिया है आज का चर्चित महिलाएं। चर्चित महिलाएं से रिलेटेड हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन फ्रेंड्स हम उसके बाद आपको डेली जीके बूस्टर कराने वाली है। लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ इस तरह से आज का हमारा पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट होगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पॉर्टेंट सेशन है उसे स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो दरबार हॉल है देखिए इसका नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है इसको नाम बदल के क्या रखा है, इसका अशोक मंडप। तो एक का तो गणतंत्र मंडप रखा है और दूसरे का रखा है अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये अभ्यास कहाँ पे होगा? उलन बटोर मंगोलिया में। केंद्र सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। इसमें ऋण की नई अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले तो ऋण की सीमा 1.5 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 7.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में मिन आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ पे? म्यांमार कंट्री में। इसके बाद है देखिए, वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा करी है? तो जिन वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की वो हैं गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? तो 2034 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे कहाँ पे होंगे? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रेंड्स इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है आइजोल, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने घोषणा करी है मिशन रामसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी किस देश ने दी है? तो ये मंजूरी दी है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड के DGP बने हैं हरगोविंदर सिंह धालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? मयंक जोशी को। ओलंपिक स्वर्ण विजेता एंडी मरे ने संन्यास देने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? एंडी मरे जो है इनका संबंध है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, किसे गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हमजा हस जो है इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे पिछले दिन का करंट अफेयर्स, जिसका हमने एक बार रिवीजन कर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पहला, जुलाई 2024 में किसे राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आपके एग्जाम के लिए। राजस्थान के देखिए अभी नए राज्यपाल बने हैं और उनका नाम क्या है?
हरि भाऊ किशन राव बागड़े। तो ये राजस्थान के बने हैं अभी नए राज्यपाल। रिसेंटली देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कई सारे स्टेट में जो राज्यपाल हैं उनका फेरबदल किया है। कई सारे राज्यों के नए देखिए राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब और मणिपुर। इन राज्यपालों के साथ साथ पुदुचेरी और चंडीगढ़ के उपराज्यपालों को भी बदल दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी नए राज्यपाल देखिए आए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, उन सभी की सूची मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, इसलिए हमें ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं नए, ये हमें याद रखने हैं। तो देखिए राजस्थान में तो कौन बने हैं? हरि भाऊ किशन राव बागड़े। इसके बाद तेलंगाना में नए राज्यपाल बने हैं जिष्णु देव बर्मा। सिक्किम राज्य में भी नए राज्यपाल बने जिनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। उसके बाद देखिए झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं रामेन डेका। मेघालय राज्य में राज्यपाल कौन बने हैं? CH विजय शंकर। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में देखिए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। पंजाब जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे बने हैं मीन्स की पंजाब राज्य और जो केंद्र प्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ है, वहाँ के प्रशासक बने हैं गुलाब चंद कटारिया। इसके बाद देखिए असम में राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और इन्हें ही मणिपुर के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन बनी है? के कैलाश नाथन। तो ये सारे जो राज्यपाल हैं ये बिल्कुल नए अपॉइंट हुए हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं आपको फिर से कहती हूँ इन सभी को आप लोग ज़रूर याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, एक आर्टिकल हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए जो कि राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, और वो कौन सा है? अनुच्छेद 155। ये क्या बोलता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मोहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, और ये किस अनुच्छेद में है? 155 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 153 में। तो ये दोनों अनुच्छेद जो है वो राज्यपालों से संबंधित हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे आपके एग्जाम के लिए, वो आपको मैं सभी यहाँ पे कवर कराऊंगी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो अभी पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक आया है, और ये किसने जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने। मनु भाकर जो है इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पदक जीता। अब ये बात करें इन्होंने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये भी याद रखना है, इन्होंने जीता है भारत के लिए कांस्य पदक, यानी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पेरिस ओलंपिक में भारत का जो है वो पहला पदक है। मनु भाकर की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं भारत के हरियाणा राज्य से। बात करें फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर करती हैं। तो इस बार के जो ओलंपिक गेम्स है देखिए, जिनका आयोजन शुरू हुआ है कब से? 26 जुलाई से। तो ये कहाँ पे आयोजित हो रही हैं? पेरिस फ्रांस में। और ये कब तक चलेंगे? तो 11 अगस्त तक जो है इनका आयोजन होगा। इस बार के ओलंपिक्स का अगर मोटो बात करें तो मोटो भी याद रखेंगे। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन जो है इस बार के ओलंपिक का मोटो है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ओलंपिक 4 सालों में एक बार आयोजित होते हैं। तो 2024 के बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वो 2028 में होंगे, जो कि होंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक की बात ही हो रही है तो हमें ओलंपिक डे भी याद रखना है। कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ओलंपिक डे। इस बार ओलंपिक डे जो है इसकी थीम क्या रही थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक्स में आपने देखा होगा जो पिक्चर्स आती है ना, उसमें 5 रिंग्स होती हैं। इस तरह से जो है वो 5 रिंग्स होती हैं। सो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में ना इन रिंग्स के कलर पूछ लिए जाते हैं। पहले तो हमें याद रखना है कि कितनी रिंग्स होती हैं? 5। और इनके कलर्स क्या क्या होते हैं? देखिए ब्लू हो गया, येलो होता है, ब्लैक, ग्रीन और रेड। सो ये फ्रेंड्स 5 कलर होते हैं ओलंपिक्स की रिंग्स की। इस बार के देखिए पेरिस ओलंपिक्स में
पहली इंडियन वुमेन जो कि ज्यूरी में ऐड हुई हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 की, इनका नाम हमें याद रखना है बिल्किस मीर इनका नाम है, बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। और पेरिस ओलंपिक के इस बार के ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो कौन रहे थे, तो ये भी याद रखेंगे शरद कमल जो हैं इंडिया के फ्लैग बियरर रहे थे पेरिस ओलंपिक में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स ओलंपिक से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिडबी के अभी देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल ने आधिकारिक तौर पर सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इस पद से पहले मनोज मित्तल जो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये शिव सुब्रमण्यम रमन की जगह पर नियुक्त हुए हैं। सिडबी का पूरा नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की जो 9वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस बैठक का देखिए विषय क्या रहा, तो इसकी थीम भी याद रखना है विकसित भारत @2047। क्यों कराई गई थी ये बैठक? तो इस बैठक का देखिए उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की। तो फ्रेंड्स नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो कौन सी कंट्री है जो कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर सेंटर जो है इसकी जो है अध्यक्ष बनी है? सही आंसर है भारत। भारत को 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की जो बैठक है इसमें जो देखिए एशियाई आपदा तैयारी जो केंद्र है इसकी अध्यक्षता जो है भारत को दी गई है। इसकी अध्यक्षता 24-25 के लिए दी गई है। और इससे पहले अगर हम बात करें यानी 23-24 की बात करेंगे तो ये अध्यक्षता किसके पास थी? चीन के पास थी। तो भारत ने ये अध्यक्षता चीन से ग्रहण की है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य एवं विकास प्रमुख, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडीपीसी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं पर्यवेक्षक? श्री राजेंद्र सिंह। बात करते हैं फ्रेंड्स एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के बारे में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन निर्माण में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत और 8 पड़ोसी देश जिसमें है बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। तो ये जो है फ्रेंड्स इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी है और ये कहाँ स्थापित की जाएगी? इसको कहाँ सेटअप किया जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, तो ये सुविधा लॉजिस्टिक क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई तरह के रखरखाव को कम करेगी और कृषि उत्पादों के खराब नहीं होने की समय सीमा को बढ़ाएगी। यह किसानों को सशक्त बनाएगी, रोजगार के अवसर और निर्यात क्षमता को बढ़ाएगी। तो इन सभी के लिए जो है सुविधा को स्थापित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में तो ये कब शुरू हुआ था? 26 मई 1989 को।
और ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में संचालित किया जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन है? उन्मेष शरद वाघ इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करें तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 28 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस वायरस की खोज और टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन की तारीख के दिन हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो इस दिन बर्थडे किसका होता है? डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का। इसका उद्देश्य है लोगों को, देखिए, जो संक्रामक रोग है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इन सभी संक्रामक रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना जो है इस दिन का उद्देश्य है। वर्ष 2024 की हमें थीम याद रखनी है, जो कि है अब कार्रवाई का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो साल 2008 में पहली बार मनाया गया था विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? सिंपल सा बात करें कि जो क्वेड समिट है, देखिए, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट करने वाली है भारत। क्वेड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। क्वेड के सदस्य देखिए कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो हैं क्वेड के सदस्य हैं। इस बैठक में हिंद महासागर, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम, इस क्षेत्र को मुक्त बनाए रखने के लिए भविष्य में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है इसमें चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक कहाँ पे होगी या ये सम्मेलन कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? सही आंसर है खानों और खनिजों पर, यानी जो माइंस और मिनरल्स हैं उन पर कर यानी टैक्स लगाने का जो राज्य है उसको विधायी अधिकार दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। फ्रेंड्स, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की जो बेंच थी उसमें 8-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा गया है कि खनन संचालकों द्वारा केंद्र सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है और राज्य को खनन तथा खनिज उपयोग गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने जो है यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो कि भारत का देखिए उच्चतम न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कुल न्यायाधीश की संख्या है 34। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। अनुच्छेद 124 की बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन जो है फ्रेंड्स, इसे वर्ल्ड स्पेस प्राइज जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ के द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान 14 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। चंद्रयान 3 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत का देखिए सक्सेसफुल मिशन रहा था, यानी इसने चांद पर जो है सफल लैंडिंग करी थी 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत जो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड्स, चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो के द्वारा भेजा गया ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड्स, इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से भेजा गया था और इसमें देखिए क्या क्या गया था। एक लैंडर गया था जिसका नाम क्या है? विक्रम, और एक रोवर गया था इसमें जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। और चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया था LVM-3 रॉकेट से जो है इसे भेजा गया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबको याद रखने, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर कौन बनी है? सही आंसर है अतिका मीर। तो अतिका मीर जो है पहली फीमेल रेसर बनी है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में जीती है रेस। अतिका मीर जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं? देखिए, तो ये कश्मीर के रहने वाली हैं और 9 वर्षीय हैं और ये इस रेस को जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर बनी और इस रेस को जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने माइक्रोमैक्स श्रेणी की हीट्स में रेस 2 जीतकर जो है यह उपलब्धि हासिल करी है। तो इनका नाम याद रखेंगे, अतिका मीर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी जो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। अब बात करते हैं कि ये बैठक कहाँ पे आयोजित हुई। तो ये बैठक हुई थी नेपिदो, म्यांमार में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिम्स्टेक की बात करेंगे जिसका पूरा नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। सचिवालय इसका है ढाका, बांग्लादेश में। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। कुल इसके 7 सदस्य देश हैं जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो ये किस राज्य में है? भारत के असम राज्य में। तो असम राज्य के में जो अहोम राजवंश के मोइदम्स हैं, इनको भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। और किसने ये घोषणा करी है? यूनेस्को ने। असम में अहोम वंश के 700 साल पुराने दफन टीलों मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। यह प्रतिष्ठित टैग पाने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला सांस्कृतिक स्थल भी बन गया। असम के चराइदेव में स्थित मोइदम अहोम राजाओं और रानियों के दफन स्थल हैं। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है ना, उसमें भारत की ओर से ये शामिल किया गया है। असम राज्य की बात करें तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री है हिमंत विश्व शर्मा। असम में जितने भी नेशनल पार्क है उनमें से एक नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि है देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। ये क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये आ जाता है। और असम में फ्रेंड्स माजुली आइलैंड है। माजुली आइलैंड क्यों फेमस है? क्योंकि ये दुनिया का देखिए सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और ये कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और कहाँ पर है? ये असम राज्य में। तो ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से याद रखें फ्रेंड्स। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस में और महानिदेशक है आंद्रे अजोले, जो कि हैं फ्रांस देश की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सीआरपीएफ का देखिए स्थापना दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 27 जुलाई को। इसी दिन की बात करें तो इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद 1949 में देखिए इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। तो कब मनाया जाता है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस? 27 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है इसके? अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है,
किस शहर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने विशाखापट्टनम स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हैं उनको 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान प्रदान किया है। एनटीपीसी द्वारा आयोजित इस समारोह में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में राजभाषा को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब देखिए, इसमें जो श्रेणी फर्स्ट थी, किस किस को प्राइज मिला है इस कैटेगरी में? तो पहला प्राइज मिला है HPCL विशाखा रिफाइनरी को, द्वितीय पुरस्कार मिला है NTPC सिम्हाद्री को और तृतीय पुरस्कार मिला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आज का देखिए हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का जो हमने रिवीजन सेशन रखा है उसका टॉपिक क्या है? चर्चित महिलाएं। बात करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आंसर है सुजाता सौनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है कैंसा लेली ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर देखिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए हैं? हरमनप्रीत कौर की। इसके बाद क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर रेचल रीव्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है इसकी नई मिनिस्टर बनी है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है ईगा स्विटेक ने। और आखिरी क्वेश्चन है, जून 2024 में नासा के बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? सुनीता विलियम्स। सो यहाँ पे हमारे चर्चित महिलाओं से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं आज का डेली जीके बूस्टर। तो आज देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो किस शासक ने दी थी? वेंकटपति राय या वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ था? सालबाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 में, और इसके परिणाम स्वरूप पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है इसका अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो ये मिजोरम में बोली जाती है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए? तो ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया था? आंसर तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किस देश में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स रूस में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है? आंसर है गिफिन वस्तु।
C6H6 का सामान्य नाम क्या है? तो C6H6 जो है इसे कहते हैं बेंजीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? आंसर इज कवक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डेली जी के बूस्टर के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों से हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के। इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का पहला टेस्ट क्वेश्चन है, क्वेड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? कौन सी कंट्री है जो इस सम्मेलन को होस्ट करेगी? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का हो जाता है सिलसिला कंप्लीट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ई बुक्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com, जहाँ पे आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगे। आप इजीली वहाँ से बाय कर सकती हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का अगर आप क्विज़ करना चाहती हैं जिससे आप अपने क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। रवि स्टडी जी के प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको डेली हम जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसका क्विज़ यहाँ पर देते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।